हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा नज़र आ रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा नज़र आ रही है। आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है? कुछ लोगों से मूव ऑन कर चुके हो एंड ये चीज़ है यहाँ पर कि जैसे कहते हैं ना कि एक एक लाइन आ रही है मेरे सामने कि जैसे कि आपको अब और नहीं चाहिए किसी से अपनेपन की भीख। जैसे अपनेपन की जो एक होती है ना कि अपनापन दिखा रहे हैं बहुत सारे लोग, नहीं ऐसा नहीं चाहिए। आपको बहुत अच्छे से सीख मिली है एंड करंट एनर्जी में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके मूव ऑन से बहुत ज़्यादा पछता भी रहा है। सो क्या है एनर्जी, क्या है माजरा, चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। टाइम में से जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे रिलेटेड डाउनलोड्स भी इस रीडिंग में आपको देखने को मिले, मतलब मेरी रीडिंग्स में। ओके, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है डियर। ओके, तो चलिए देखते हैं। एंड जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे देते हो सब मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, यही मेरी अपने आराध्य से कामना है। ओके, एंड रामनवमी की भी बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए। हमेशा बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहे, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, राजा राम की कृपा आप पर बनी रहे। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कर दे, क्या है एनर्जी? ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। पता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर जो है ना, ये सच में है। देखो अभी जो कह रहे हैं ना, हम लोग धीरे धीरे 3D से 5D की तरफ जो है ना चेंज हो रहे हैं, ये बात है। और हर इंसान के अंदर, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। देश दुनिया में देख रहे हो इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चीजें बदल रही है, बदलाव हो रही है। जो सुकून था वो देख रहे हो, अभी कहाँ जंग, कभी कुछ, मतलब बदलाव है। एक बहुत जबरदस्त परिवर्तन, एक होता है ना कि एक ऐसा परिवर्तन है। हालांकि देखो परिवर्तन तो संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन बहुत ही ज्यादा लेवल पर है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन, और यहाँ पर आपकी रीडिंग में भी आप अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन में हो। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। व्हील, बात मैंने क्या की थी? परिवर्तन की। कार्ड क्या आया है? ध्यान से पढ़ो। व्हील, परिवर्तन की। आपकी लाइफ में मैंने कहा ना कि आप बदल चुके हो, आपके अंदर एक जबरदस्त चेंज, जबरदस्त ऊर्जा नजर आ रही है। आई थिंक अब ठीक है लाइटिंग। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, देखो मैंने परिवर्तन की बात की थी एंड यहाँ पर देखो क्या कार्ड आया है, व्हील। व्हील की एनर्जी है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आपको पता है कि ये भी परिवर्तन ही बताता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। ओके, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, आप ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी में हो। द डेविल, कोई एक ऐसा इंसान आपके जीवन में था, आपकी लाइफ में था, ठीक है, जहां पर आपको नकारात्मकता बहुत देखने को मिली होगी। किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा है। 9 ऑफ कप्स, फाइनली आप ट्रांसफॉर्म होकर के 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ गए हो। देखो हालांकि करंट एनर्जी में मैं 2-3 चीजें बता देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, आप बहुत जल्द विद इन 9 मंथ आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये एक बिग साइन यहाँ पे नजर आ रहा है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ओके, ठीक है, कार्ड्स ही कुछ ऐसे आए जिसकी वजह से मैंने ये कहा। एंड वन मोर थिंग कि आप पावरफुल बन रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप पावरफुल बनोगे, आप ट्रांसफॉर्म करोगे आपकी लाइफ में। आप एक चेंज आपकी लाइफ में, एक शिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ये थी करंट एनर्जी, बट अब जो है कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि आपकी और एनर्जी क्या आ रही है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रांसफॉर्म होकर के 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ गए हो, मैजिशियन बन चुके हो। वाओ, द सन की एनर्जी है। सही बात है, ईश्वर जब साथ आते हैं ना तो बहुत सारी चीजें होती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स में हो एंड 2 कार्ड आ गए, तो चलो ले लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। कोई है जो बहुत ज्यादा पछता रहा है, बैठा है, आपको याद कर रहा है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर। एंड करंट एनर्जी बॉटम ऑफ डेक में देखो आप क्या बन चुके हैं, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है आपकी।
सो डियर देखो यहाँ पर जो एनर्जी है अभी राइट नाउ आपको लेकर के, तो आप ऐसे पर्सन के तौर पर नज़र आ रहे हो जिसके सामने, ठीक है, किसी एक ऐसे पर्सन की रियलिटी, ठीक है, किसी का असली चेहरा, कहते हैं ना कि जिसके असली चेहरा खुल करके सामने आया, किसी का भेद आपके सामने खुल करके आया, आप किसी को बहुत अच्छे तरीके से जान गए हो, समझ गए हो, ठीक है, कुछ उसके व्यक्तित्व के बारे में आपने जाना है, समझा है, एम्प्रेस की एनर्जी में आकर आपने इस डेविल को बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, और प्रेजेंट सिचुएशन में इस पर्सन की रियलिटी जो है ना वो आपके सामने कुछ और ही खुल करके आई है। शायद इससे पहले इस इंसान के बारे में बोल सकते हैं कि आप इस इंसान को शायद कुछ और समझते थे, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसको आपने पहले कुछ और एनर्जी में आपने उसको सोचा होगा, कुछ और उसकी असलियत आप जानते होगे, बट अब किसी का भेद खुल रहा है, किसी के भेद खुलने का सबसे ज्यादा यहाँ पर आ रहा है कि किसी का भेद खुल गया है आपके सामने। ईश्वर ने आपको इस पर्सन की असलियत दिखा दी है, एक तरह से जैसे कहते हैं कि खुलासा हो जाना। और खुलासा क्यों हुआ है? क्योंकि सन की ऊर्जा है, रोशनी आई है, इसके इसके काले कारनामों पर जो है ना रोशनी पड़ चुकी है, और रोशनी पड़ी है तो ये भेद खुला है, रियलिटी सामने आई है, ठीक है, ठीक है। जैसा देखो आप इनके बारे में सोचते थे, जैसे थिंकिंग, जैसे थॉट्स आप इनके बारे में रखते थे अपने दिल दिमाग में, ठीक है, कि ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। साथ ही ऐसा भी है कि यहाँ कुछ मिरर वाली एनर्जी है। हम जैसी चीजें सोचते थे वैसा तो ये इंसान नहीं निकला, लेकिन एक मिरर वाली एनर्जी है यहाँ पर कि अब क्या है कि आप भी ऐसे पर्सन के तौर पर नजर आ रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे कहते हैं ना कि गेम अपनी तरफ आपने घुमा लिया। एक वक्त गेम इनके हाथ में था, बट राइट नाउ गेम आपके हाथ में है। एक मिरर वाली एनर्जी है, जैसे कि इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में जैसा भी बिहेव किया, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देखो एक इंसान है जो बहुत ज्यादा देख रहे हो बैठ के सोच रहा है, अकेला है, ठीक है, उदास है, परेशान है। तो इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ जिस तरीके का व्यवहार आपके साथ किया है, जिस तरीके की चीजें आपको इग्नोर करना, आपको इग्नोर किया है, आपको वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, आपकी वैल्यू को ना करके आप भी अब इसको इग्नोर करके चल रहे हैं। आप खुद यहाँ पर क्या आ चुके हो? एम्प्रेस की एनर्जी में। आप खुद अब यहाँ पर जो है इस इंसान को इग्नोर करके चलने लगे हो, मतलब नो कांटेक्ट भी हो सकता है। कई लोगों के लिए आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, कई लोगों के लिए आप जो है इस इंसान से अगर साथ भी हो तो एक मेंटली डिस्टेंस आपने क्रिएट किया हुआ है। फिजिकली डिस्टेंस ना भी हो तो एक मेंटली डिस्टेंस यहाँ पर मुझे बहुत जबरदस्त ऊर्जा नजर आ रही है, मेंटली डिस्टेंस की, ठीक है। दूसरी बात कि आई स्ट्रांगली फील कि इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ठीक है, इस इंसान की ऊर्जा है, तभी आप आए हो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स में, ठीक है, तभी आप यहाँ पर जो है ना एट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, आपने काफी कुछ झेला है, बर्दाश्त किया है, ठीक है, इस इंसान के बारे में बहुत आपको जो है ना हर्ट किया है इस इंसान ने। पर अब आप ऐसे पर्सन को जो है ना वापस से अपनी लाइफ में नहीं चाह रहे, ऐसा जो इंसान है। आपको बहुत ज्यादा इसने पेन दिया है, बहुत बांध करके रखने की कोशिश की है, और वापस से ऐसी एनर्जी है कि नहीं भाई, अब मुझे तुम नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, अब मुझे ऐसे लोगों की एंट्री बिल्कुल अपने जीवन में नहीं चाहिए, बिल्कुल आप नहीं चाहते हो कि इस इंसान से आपका सामना हो, फिर से वापस आकर के आपकी लाइफ में ये वापस आए, आपको नीचा दिखाए, ठीक है, आपकी लाइफ में होकर के भी आपको जो है अनवांटेड जैसा फील कराए, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि जैसे कि आपका ना क्या हुआ है कि आपका उसकी लाइफ में एक जैसे नहीं कहते कि जिस तरीके की एनर्जी इसने आपको शो की है, अब आप ऐसी एनर्जी इसको शो कर रहे हो कि भाई तुम्हारी भी अब जरूरत मुझे नहीं है, तुम्हारी एनर्जी की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है अब मेरे जीवन में, ठीक है। एक बहुत साहसी कदम यहाँ पर मैं दिख रही हूँ कि बहुत एक साहस भरा कदम है आपका, ठीक है। हो सकता है पास्ट की एनर्जी में ऐसी एनर्जी में आप नहीं थे, ठीक है, आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है कि बहुत आपने लाइफ में इनको बहुत वैल्यू की थी, बहुत सम्मान आप दे रहे थे, घर में स्थान दे रहे थे, दिल में स्थान दे रहे थे, और सामने वाला इंसान वैसी चीजें आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा था। सामने वाला इंसान लगातार आपसे खेलना, लगातार आपसे मैनिपुलेट करना, ठीक है, ये सारी चीजें आपके साथ किए जा रहा था। मतलब एक तरह से एनर्जी सीकर, बस एनर्जी लिए जा रहा है अपनी तरफ से उस रिलेशन में, उस जो भी बॉन्डिंग थी उसमें। एंड बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी है कि ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मे बी जो ये पर्सन है थोड़ा सा नार्सिस्टिक टाइप का है, अपनी मर्जी चलाने
वाला पर्सन ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि ये चाहता था, ये बस अपनी मर्ज़ी से जैसा ये आपको ट्रीट करके रखना चाह रहा है, वैसा ही आप रहो, ठीक है? मोस्टली केसेज़ में ये कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन है, मे बी आपकी जो है ये शादीशुदा ज़िंदगी में, मतलब ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो सकती है, जिसमें ये पर्सन हो सकता है, ठीक है? जहाँ आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है और बदले में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या मिला है? ब्लेम। बदले में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर दोषारोपण ही किया गया कि गलती आपकी है। और ये कोई और नहीं हो सकता, ठीक है? ये कोई और भी मतलब मोस्टली तो चांस है कि देखो आपके पार्टनर हो सकते हैं, पार्टनर की फैमिली हो सकती है, जहाँ पर आपने बहुत अपने आप को मतलब ये नहीं कहते कि अपनी तरफ से आपसे जितना बन पड़ा उतना आपने एफर्ट दिया, उतना अपनी तरफ से आपने प्यार, केयर, एनर्जी दिखाई है। हाँ, कुछ लोग और हो सकते हैं आपके जीवन में, ज़िंदगी में लव्ड वन जिनको जो इस पर्सन के तौर पर हो सकते हैं, ठीक है? एंड फिर भी आपने इनको कभी जो है ना, मतलब कई लोगों के साथ तो ऐसा भी है कि आप जो है ना, आपने इनको कभी इनके हालात के लिए जज नहीं किया। ठीक है, ये जैसे भी ये पर्सन थे, बल्कि आपने इनको काफ़ी ज़्यादा प्यार किया है, काफ़ी ज़्यादा आपने इनको वैल्यू दी है। बट ये जो पर्सन है या थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का जो ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, इसने आपके एफर्ट की कभी कोई कदर नहीं की, कभी भी नहीं। देखो यहाँ पर जो है ना एक एक डिटैचमेंट आई है, एक डिटैचमेंट है, तभी ये इंसान जो है इतना ज़्यादा उदास है, इतना ज़्यादा जो है परेशान है। हुँ। और अब आप अपने वैसे लोगों को जो है ना अपनी एनर्जी देनी बंद कर दी। ये सबसे बेस्ट चीज़ हुई है। ये जो बदलाव, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा कि आपके अंदर जो एक ज़बरदस्त सा एक चेंज आया, ज़बरदस्त सा एक बदलाव आया है व्हील ऑफ यहाँ पर व्हील की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, कि आपने ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी देनी ही बंद कर दी, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रहे थे, जो आपको कहते हैं ना कि जो आपको रेसिप्रोकेट नहीं करके दे रहा था सामने से। नार्सिसिस्टिक पर्सन 100% है या फिर कोई सेल्फिश पर्सन है, ठीक है, जो अपनी इमेज की बहुत ज्यादा वैल्यू करता था। इसको लगता था कि ये मैजिशियन है, ये सब कुछ कर सकता है, ये अपनी लाइफ में जैसा जिसको ट्रीट कर रहा है वैसा ही होना चाहिए, बस ये खेल रहा है और मतलब ये खिलाड़ी है और ये सभी के साथ खेलेगा और सामने वाला इंसान जो है वो बिल्कुल मतलब पपेट की तरह इसके इशारों पर नाचेगा, ऐसी इसकी ऊर्जा है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऊर्जा है। जो देखो अपनी इमेज, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मैजिशियन को अपनी इमेज की बहुत पड़ी थी, अपनी इमेज की बहुत वैल्यू थी इसको। दूसरों की इमेज, दूसरों का पेन, दूसरों का दुख, ये सब इसको इसको नहीं दिखता था। और यहाँ पर आप वो पर्सन थे, वो दूसरे पर्सन के तौर पर मुझे मोस्टली आपकी एनर्जी लग रही है कि ये इंसान ऐसा ही था आपके साथ, या आपकी एनर्जी को जो है ना ले करके लीच की तरह, जैसे लीच नहीं होता कि आपके छत्र छाया में ही पलते हैं, आपका ही खून चूसते हैं और मतलब आपको ही मतलब कि काटते भी हैं, आपका ही खून चूसते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इसी तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो देखो अब आपका जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट आपने चेंज किया, आप आ चुके हो एम्प्रेस की एनर्जी में। आपने बहुत दिया है इस इंसान को, बहुत इसकी डोमिनेटिंग एनर्जी सही है। आप में से कई लोग अगर पार्टनर हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ फिजिकल अब्यूज भी होता था, मार-पिटाई भी हो जाती थी। हो सकता है कुछ चीज़ों में जो है मतलब नहीं कहते कि थोड़ा-सा मतलब एक तरह से मतलब एक एक धोखे वाली एनर्जी भी है। देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है ना ये रिलेशन में या किसी भी रिश्ते में जिस पर्सन के बारे में आप ये देख रहे हो ना, ये पर्सन जो है ना मतलब ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में रहता होगा। कभी इसके मन मुताबिक अगर आपने काम कर दिया तो ये खुश हो गया, इसके मन मुताबिक चीजें नहीं हुई तो ये चला गया, फिर इसको आपसे काम लगा तो ये वापस आ गया, फिर आपसे जब काम इसका खत्म हो गया तो ये वापस चला गया। ये जो है ट्रस्टेबल इंसान नहीं था जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हो। एंड दूसरी बात की इगोइस्टिक बहुत है, इसको लगता था कि जो चीजें हैं सब इसकी की हुई है, ये जैसा चाहेगा वैसा आपको ट्रीट करेगा। बट यहाँ पर अब जो चीजें आई है, ये जो करंट एनर्जी में जो आप बदलाव में आए, आप यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून में आए, आप यहाँ पर अपने आप में एबंडेंट आपने महसूस किया और आपका माइंड सेट जबरदस्त तरीके से चेंज हुआ है। अब आपका माइंड सेट ऐसा है कि अकेले रहना सही है बाबा, लेकिन ऐसे पर्सन के साथ जीवन का जो हिस्सा है उसको तो मैं नहीं बनने देना चाहती, मैं इस इंसान को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने दूंगा या नहीं बनने दूंगी। इस तरीके की एनर्जी में आप आए हो। आप खुद यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आए, ठीक है, खुद आप यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ चुके हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, किसी तरीके से मेंटली स्ट्रांग हुए हो, इंडिपेंडेंट हुए हो, ठीक है, अपनी ऊर्जा को पहचाना है आपने, आपको खुद ये बात पता चली कि आप भी कुछ कम नहीं हो, आपके अंदर भी वो पैशन है, वो ऊर्जा है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है।
राइट नाउ अगर इस पर्सन की ऊर्जा की बात करें, इसीलिए मैंने कहा था कि स्टार्ट में जो डाउनलोड हुए हैं, क्या हुआ था कि अब आपको अपनेपन की भीख नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ी सीख मिल चुकी है और इसीलिए आपको कोई अपनेपन की भीख नहीं चाहिए जो भीख के तौर पर आपको अपनापन दिखा रहे हैं, जो भीख के तौर पर आपको अपनापन देते हैं। अपनापन देने का मतलब क्या हुआ भाई, कि आप 100% आप अगर कहीं पर आप अपनी तरफ से अगर कोई चीज दे रहे हो तो सामने वाला इंसान भी आपको 100% अपनी तरफ से जो है चीजें प्रोवाइड करेगा। नहीं, आप अपनी तरफ से दिए जा रहे हो और सामने वाला आपको बस ऐसे ऐसे करके अपनापन जैसा भीख दे रहा है कि लो भाई तुम बहुत मेरे लिए एफर्ट कर रहे थे, लो कुछ छुट्टे रख लो। नहीं भाई, ऐसी एनर्जी आपके साथ नहीं है और यही चीज यहाँ पर है कि आपने दिखा दिया है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। आप निकल चुके हो इस इंसान की जो नहीं कहते कि इस इंसान के जो बंधन में थे, इस इंसान के साथ जो बॉन्डिंग में थे, आप यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आए हो। आपका फोकस शिफ्ट हो गया है। आप फोकस अपना जो है ना, आपका जो फोकस है वो यहाँ पर मुझे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, राइट नाउ अगर इस पर्सन की एनर्जी की बात करें, जिस पर्सन से आपने अपने आप को पीछा, जो क्या नहीं कहते, पीछा छुड़ाया है जिस इंसान से, ठीक है, राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी है कि ये फिर से, क्योंकि बहुत बैठ करके थिंकिंग कर रहा है, थॉट इसके बहुत ज्यादा चल रहे हैं आपको लेकर के, तो ये फिर से जो है ना आप पर ही ब्लेम भी लगा रहा है, बैठा है और दो चार लोग जो आसपास में इसके घूमते हैं ना, उन लोगों को सुनाता है कि देखो फिर से आपकी गलती है, आपने ही गलती की है, आपकी वजह से ही ये बॉन्डिंग टूटी है, आप ही बुरे हो, ये जो डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, हर एक चीज के लिए ये आपको ब्लेम लगाता होगा। ठीक है, अगर अगर आपने नो कांटेक्ट किया तो फिर भी सारी गलती का दोषारोपण आपके ऊपर, कि आपने ही इन्हें प्यार नहीं किया, आपने ही सपोर्ट नहीं किया, आप जो है मतलब आप इसके एहसान को नहीं मानते हो। ठीक है, आप इसके प्यार की कदर नहीं करते हो। ठीक है, इसको ये भी एहसास है कि आपके और इसके बीच में जो सोल टू सोल कनेक्शन था वो टूट चुका है, वो अब नहीं है। ये बात तो इसको डीपली पता है, क्योंकि इस बार जो आप बदले हो, इस बार जो राइट नाउ आपकी जो करंट एनर्जी चेंज हुई है, इस एनर्जी में क्या हुआ है कि ये जो एनर्जी आई है, इस एनर्जी में इस इंसान को ये बात तो समझ आ चुकी है कि बार बार जो आप इसको मौके दे देते थे, बार बार जो आप माफी दे देते थे, अब आप माफी नहीं दे रहे हो। अब इस इंसान को माफी नहीं मिल रही है। अब इस इंसान को ये बात समझ में आ रही है कि अब आप जो बदल गए हो ना, ये बदलाव आपका इस इंसान को बहुत ज्यादा डरा रहा है और ये बात इसको समझ आ चुकी है कि जो एक कनेक्शन था, वो कनेक्शन आपने जो है तोड़ दिया है। वो कनेक्शन आप देख रहे हो, इस कनेक्शन को हैमर लेकर के ये इंसान जो है पीट रहा है, लेकिन इस हैमर से टूट भी चुका है। ये कनेक्शन तोड़ दिया है इस इंसान ने, ये बात इसको खबर लग रही है। और आपकी करंट एनर्जी की अगर बात करूं तो आपको प्रिडिक्ट कर पाना, अब आप ऐसे पर्सन के तौर पर उभर के आए हो ना, निखर के आए हो ना, कि आपको प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब इस कार्ड को ऐसे लो कि आपके पेट में चल क्या रहा है ना, सारी बातें ऐसे अपने पेट में रखने लगे हो। ठीक है, प्रेगनेंसी का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर ये इस बात को भी सिंबल करता है कि सारी बातों को छिपा करके रखने लगे हो। प्रेडिक्टेबल अब नहीं रहे, आपको प्रेडिक्ट कर पाना इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, आपको समझ पाना बहुत ज्यादा लोगों के लिए मुश्किल हो गया कि क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में। सिर्फ इस पर्सन से ही नहीं बल्कि बहुतों से, अपने आसपास के बहुत सारे लोगों से आपने जो है ना खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि आपने सोच लिया है कि जिसको भी आप अपना सौम्य रूप दिखाते हो, देखिए व्हाइट कलर के गाउन में ये लेडी है, बहुत बहुत ही प्यारे हो आप, बहुत सोल जो है ना आपका बहुत प्योर है, बहुत ज्यादा जो है सौम्य हो अंदर से, बहुत ही ज्यादा नाजुक हो अंदर से। ठीक है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि जिसको भी ये सौम्य रूप आपने दिखाया, जिसको भी आपने अपनी रियलिटी दिखाई है, जिसको भी आपने प्यार दिया है, ठीक है, या अपना दुख बताया है, सामने वाला इंसान जिससे भी आपकी भेंट मुलाकात हुई है, वो सामने वाला इंसान क्या करता है कि वो ही इंसान आपको जो है दुख पहुंचा करके चला जाता है। जिसके पास आप ये सारी चीजें बोलते हो या जिसको प्यार देते हो, इस्तेमाल करके चला जाता है। तो क्यों ही दुनिया के सामने आप जो है अपना ये जो रूप है उसको क्यों लेकर के जाया जाए। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से लग रहा है कि नहीं, मुझे अपना ये रूप जो है ना हाइड करके रखने की जरूरत है। जहां लोग जो है ना, हम जहां पर जो है ना कम आंक करके जो है ना आपको प्रताड़ित करते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, आपने भी चेहरे के ऊपर चेहरा लगाना सीख लिया है। एट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, चेहरे पे चेहरा आपने भी लगाना स्टार्ट कर दिया। आपके दिल के अंदर क्या चलता है, आपका खुद का पेन क्या है वो नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे अपनी कमजोरी बताते हो, जैसे ही अपने अपने बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं कहते कि आप बहुत अपना प्यारा सा रूप लाने लगते हो ना, सामने वाला इंसान समझने लगता है कि अच्छा ये इंसान तो मेरी मुट्ठी में है, अब ये इंसान तो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा। देख रहे हो इस इंसान को, मैजिशियन ने
यही समझा था, इस इंसान ने आपकी लाइफ में यही समझा था कि आपको कम आंक करके ये उल्टा आपको ही एक्सप्लॉइट करने लगा, आपको ही प्रताड़ित करने लगा। ठीक है, ऐसे पर्सन के तौर पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट अब क्या है कि अब करंट एनर्जी में ये पर्सन जो है बैठा है, प्लानिंग बना रहा है, सोच रहा है, चीजों को वापस आना चाह रहा है। पर अब आप ऐसे नहीं हो जो इस इंसान को, जिसे कहते हैं ना कि मतलब ये इंसान एक टाइम पर जैसे आपको छोड़ करके भागा था, ये इंसान जिस तरीके से एक वक्त पर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, आपकी कदर नहीं कर रहा था, ठीक है, अब आप इस इंसान को छोड़ करके भाग रहे हैं क्योंकि आप खुद अपनी अहमियत समझ चुके हैं, अकेले बैठे हो, क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो, खुद अबंडेंट हो, अपनी पीस, अपनी शांति को आपने यहाँ पर जो है ना चुन लिया है। आप किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हो इस इंसान की अपनी लाइफ में, एंड इस पर्सन को आप लेट गो करना चाह रहे हो, इस इंसान को अपने जीवन में नहीं देखना चाहते आप, ठीक है। एंड इसे यहाँ पर, ठीक है, एंड आपने इस पर्सन को ना चुन करके, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि देखो क्वीन ऑफ कप्स को आपने चुना है, देखो ये लेडी जो है कितने पीसफुल जगह पर बैठी है, नेचर से कनेक्ट है, आंखें मूंद करके अपने टाइम को एंजॉय कर रही है, बहुत ज्यादा एबंडेंट भी ये दिखाई दे रही है, इसके चेहरे पर कोई दुख के भाव, सिकन नहीं है, परेशान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज है कि मुझे लग रहा है कि आपने जो है इस पर्सन को ना चुन करके, जो डोमिनेटिंग टाइप का पर्सन है, ठीक है, इस तरीके की नार्सिसिस्टिक टाइप के पर्सन को आपने ना चुन करके अपने मन की शांति को चुना है, क्योंकि अब आप इस पर्सन के साथ और ज्यादा नहीं घिस सकते, ये बात आपको समझ आ गई है, क्योंकि इसके साथ रह रह करके ना आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं घिसने जैसी हो गई थी, घिस रही थी आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं। तो इसके साथ रह करके अब आप और झेलाना नहीं चाहते हो, आपको इतना समझ आ गया है कि आपने इसको इतना दिया, इतनी चीजें दी जो ये डिजर्व ही नहीं करता था, ये इंसान, ठीक है, इस इंसान को वो चीजें थी ही नहीं, ये डिजर्व नहीं, ये लोगों को कठपुतली समझता है, लोगों को अपना पपेट समझता है, जैसा मन होता है वैसा नचाना चाहता है, ये जो है ना डिजर्विंग है ही नहीं। और इसी वजह से जो है ना यहाँ पर आपने अपनी एनर्जी को अपनी तरफ खींच लिया है, अपनी एनर्जी को जो है अब अपनी चीजों में लगाना स्टार्ट किया, आपका फोकस शिफ्ट हो गया है, ठीक है। चलिए 2 कार्ड देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस के तौर पर है। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, गाइडेंस के तौर पर आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। बहुत ही जबरदस्त कमाल की एनर्जी आई है। देखो फाइनली आपको कुछ चीजें रियलाइज हुई है, फाइनली आपके अंदर जो है ना चेंज आना स्टार्ट हुआ, और ये चेंज बहुत अच्छा है। जिसे कहते हैं कि कुछ दाग अच्छे होते हैं जो, हाँ, वो क्या कहते हैं डिटर्जेंट में जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, वैसे ही यहाँ पर है कि कुछ दर्द भी अच्छे होते हैं, कुछ दर्द हमारे अंदर ऐसा बदलाव लाते हैं ना जो हमारे जीवन को बदल देते हैं, और बदलते हैं तो बहुत बेहतरीन चीजों में बदल देते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी भी देखो, आई थिंक यही है गाइडेंस कि कभी भी बदलाव से डरो मत, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ बदल रहा है, लेकिन वो बदलाव आपकी बेहतरी के लिए है। कभी भी चीजें बदलती हैं तो उसके लिए डरो मत। देखते हैं क्या आ रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड 2 ऑफ वैंड्स। 100% देखो चीजें बदलेंगी, चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कुछ चीजों में शिफ्ट हो रहा है, भ्रमित मत होना। आपके लिए गाइडेंस यही है, 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ठीक है। आपको भ्रम में नहीं फंसना है, आपको समझ में आ चुका है कि आप जिन चीजों में फंसे थे, उलझे थे, उनसे आपको बाहर ही निकालेंगे डिवाइन। 2 ऑफ वैंड्स में हो, ठीक है। अपने लिए अब आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, अपने लिए चीजें क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी है, और जो ऐसी चीजें थी जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी उसको आपने आग लगाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। वो चीजें जल रही है, वो चीजें खत्म हो जाएंगी, और जो नहीं कहते कि जो कीमती चीजें थी वो अब आपके पास है, वो अब आपने सहेज करके रखनी स्टार्ट कर दी है। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि देखो यही चीज है कि जब शिफ्ट आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है, तो जो चीजें सहेजने लायक है उनको सहेजो, और जो चीजें आपसे दूर होंगी ना वो आपकी बेहतरी के लिए होंगी। कई मर्तबा आपको ये चीजें लगेंगी कि ये चीजें मुझसे दूर हो रही है, तो मतलब आप नहीं होता थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, लेकिन अगर कुछ लोगों को आपसे दूर किया जाता है, कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं, वो खुद ही आपसे डिटैच हो जाते हैं या आप उनसे डिटैच हो जाते हो, तो देखो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। यूनिवर्स आपको बेहतरी दे रही है, आपको बेहतरीन बनाना चाह रही है। और यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा, क्योंकि यूनिवर्स जो है यहाँ पर देखो, ये जो डॉग्स है ना, ये वफादारी होता है, ट्रस्ट होता है, ठीक है। ट्रस्ट करके आपको आगे चलना है। यूनिवर्स यहाँ खुद खड़ी है आपके लिए, बहुत सारे रास्ते, आपके लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने प्लान कर रखी है। आपको ज्यादा चीजों में दिमाग नहीं लगाना है। आपको यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो ये नेचर है, ये जो नेचर है, यहाँ पर देख लो हिरन है, यहाँ पर देखो डॉग्स हैं, तो ये रास्ता दिखाने के लिए। डॉग्स क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चीजें मतलब वो जो खोजी कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, खोज करके चीजें ला देते हैं।
डिवाइन आपको जहाँ पहुँचाना चाहती है वहाँ आपको पहुँचा रही है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पाथ को फ़ॉलो करते हुए चलते चलना है। कदम-कदम पर डिवाइन आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको हिंट देने के लिए खड़ी है, ठीक है? आपको सिर्फ़ प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है और ये ट्रस्ट जो है बहुत ही अच्छा होगा, ये ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा और इस ट्रस्ट के बाद आपको आपकी मंज़िल मिलेगी। आपको भटकना नहीं है, जो चीज़ें आपसे दूर हो जाए उसके लिए डरना, घबराना नहीं है, ठीक है? चाहे आपके कंफर्ट, जैसे देखो फॉर एग्जांपल किसी जॉब में हो और वो जॉब अचानक से आपको लगा कि वो जॉब किसी हालात से छूट जाती है या उस जॉब में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, तो आप लग रहा है कि आप दूसरी जगह जा रहे हो, पता नहीं वो कैसा होगा, वो बेहतर होगा, वहां पर आपकी जो है आपकी सैलरी बढ़ी हुई हो सकती है, आप ज्यादा कंफर्ट सिचुएशन में जा सकते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अचानक आपसे बात करना बंद कर दिया, हो सकता है कि उससे बेहतर लोग आपके आसपास आने वाले हैं, वो लोग हो सकता है आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, ठीक है? तो इसी तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पर चीजें जो बदल रही है ना, वो यूनिवर्स चाह रही है कि आप बदलो। आप थोड़े से कंफर्ट जोन में आ गए थे, तभी आप ऐसे पर्सन को अपनी एनर्जी दे रहे थे, ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी दे रहे थे, ठीक है? और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप देखो यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो आप, ठीक है? आप यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में होने चाहिए थे। आप खुद अपने आप में इतने अबंडेंट हो, लेकिन सामने वाला इंसान जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो है अपने आप को आपका आपका इस्तेमाल करके आपको जो है ना, मतलब अपना घमंड, अपना एटीट्यूड दिखाता था, आपको ही इस्तेमाल कर रहा था। तो यहाँ पर यही चीज आपके लिए कही जा रही है। और यहाँ पर एक और कार्ड चलिए देख ही लेते हैं क्या आ रहा है। 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। ये जो भी लोग है, ये जो भी नार्सिसिस्टिक टाइप का ये जो भी पर्सन है, ये खुद अपने खेल में फंसेगा, ठीक है? आपके दिल में ये सवाल चल रहा होगा कि मैंने तो अपनी शिफ्ट बदल ली, मेरी लाइफ में तो ठीक है ये चीजें चल रही थी, सामने वाले के साथ क्या होगा? सामने वाला जो है ना, वो कहते हैं ना कि घमंड जो है वो भगवान का आहार होता है। अपने ही पचड़ों में फंसने वाला है, अपने ही खेल में फंसने वाला है, ठीक है? इसकी हालत देखो बद से बदतर होने वाली है। पहले तो बहुत ज्यादा घमंड में ऐसे बैठा हुआ था, पर हकीकत चेहरा देखो कितना भयानक है, कितना भयावह चेहरा है। जानवर से बदतर है ये इंसान, ठीक है? जानवर से बदतर इंसान है और लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं। लोग इसका शिकार खुद करेंगे। देखो यहाँ पर ये जो इंसान है पीछे से छिप करके दिख रहा है और ये जो जानवर है इसका शिकार होगा। इसको लोग जो है ना इसका शिकार करेंगे। पहले तो ये अपना ये सौम्य रूप सामने रखता था और लोगों को ऐसे भयंकर रूप करके जो है ना लोगों को बड़ा डराता था, लोगों के पीछे बड़ा शासन करता रहता था। लेकिन धीरे धीरे करके इसके चारों ओर जो ये वैंड्स है इसको घेरे जा रहे हैं, घिर रहा है चारों तरफ से, और जब घेरेगा तो घेर करके लोग इसका शिकार करेंगे। तो ये अपने ही पचड़े में फंसेगा, अपनी ही चीजें, अपना ही कर्मा भोगेगा, ठीक है? ये चीजें हैं इसके साथ, ठीक है? सो ये थी आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। हनुमान बाबा का दिन है, सो 999 लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करना। अगर आप अपनी जीवन में ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस चाहते हो जो आपको बेहतर से बेहतरीन बनाए, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए लव यू एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, ठीक है? हर हर महादेव।